फ्रेंड्स, क्या आपको भी कोई काम करने से पहले ही कठिन लगता है, असंभव लगता है और आप उस काम को करने से पहले ही छोड़ देते हैं या फिर बीच में छोड़ देते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जिसे सुनने के बाद आपको कोई भी काम असंभव नहीं लगेगा। यह मोटिवेशनल कहानी उस इंसान की कहानी है जिसने अपने बुलंद हौसले और दृढ़ संकल्प के कारण असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। यह कहानी भारत के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की है, जिन्होंने अपने बुलंद हौसले की बदौलत महज एक छेनी और हथौड़े से पूरे पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। दशरथ माझी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ माझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था और उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ माझी के गांव में लोगों की छोटी सी भी ज़रूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ माझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण वह एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फाल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ ही था जो दशरथ माझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फाल्गुनी देवी को हॉस्पिटल ले जाने में ज़्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ माझी को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु की इस दुखद घटना के बाद दशरथ माझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। माझी ने अपने बुलंद हौसलों के कारण यह फैसला लिया कि वे इस पहाड़ को ही काट डालेंगे, जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ माझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़े से उस विशाल काय पहाड़ को तोड़ने में लग गई। जब गांव वालों ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़े से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा, तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोगों ने कहा कि ये अपनी पत्नी की मौत के सदमे से पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़े से विशाल काय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ माझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बीतने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की परवाह न करते हुए दशरथ माझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काटकर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव वालों के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल के कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा और 25 फीट गहरा 30 फीट चौड़ा रास्ता दशरथ माझी रोड बनाने में कामयाब हुए। दशरथ माझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते के कारण बिहार में गया के अतरी से वजीरगंज तक की दूरी 80 किलोमीटर से घटकर केवल 15 किलोमीटर रह गई है। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री के लिए उनके नाम का प्रस्ताव भी रखा था। और तो और 2016 में सरकार ने दशरथ माझी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया है। साल 2007 में 73 वर्ष की उम्र में जब माझी ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी यह जबरदस्त कहानी, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा दृढ़ संकल्प और धैर्य का पाठ सिखाती रहेगी।
दशरथ मांझी का जीवन हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने जालौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। दशरथ मांझी जी का जीवन उन लाखों लोगों के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौर में अपना आत्मविश्वास और धैर्य खोते जा रहे हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी तरह किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें, कभी भी किसी काम को मुश्किल या असंभव ना सोचें और अपना धैर्य बनाए रखें। आपको चाहे जितना भी समय लगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी और वह आपके लिए एक बहुत ही शानदार पल होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।